मैं प्रिया सेठ। आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हम संधि को कैसे पहचानें कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर हम देने जाते हैं तो इस टाइप के अगर कुछ शब्द आ जाते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम इसमें कौन सा संधि करें। कभी कभी तो संधि विच्छेद दे देता है और पूछता है इसमें कौन सी संधि है या फिर इसमें संधि करिए, तो हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो कौन सी संधि हम उसमें करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम यही देखते हैं कि किस शब्द में हम कौन सी संधि को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द हमारा यहाँ पर है राकेश। तो पहले हम संधि विच्छेद करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ड मिल रहा है तो कौन सी इसमें संधि होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको संधि विच्छेद करते हैं। तो पहला शब्द है हमारा राकेश। तो राकेश का संधि विच्छेद हम क्या करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए की मात्रा आई हुई है, ए की मात्रा आया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए ए के मात्रा को हम अलग करने के लिए, विच्छेद करने के लिए करते क्या हैं, क्या करते हैं, इसमें अ और ई को मिलाते हैं। अ या ई को मिलाते हैं या तो आ और ई को मिलाते हैं, तब जाके हमारा ए मिलता है। तो चलिए हम इसको करते हैं राका धन ईश। तो अब देखिए यहाँ पे आप ये सोचेंगे हमने राका क्यों किया, राक क्यों नहीं किया। सबसे पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, आ धन ई। अब देखिए दोनों मिलकर क्या बन गया है, ए बन गया है। तो यही ए की मात्रा यहाँ पे आ गया है। देखिए ए की मात्रा आ और ई मिलकर ए बन गया है। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों इसकी मात्रा ए पे आ गया है और ये श यहाँ पे श हमने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए राका क्यों हुआ है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि क्या होता है वो तो आपने पहले वीडियो में देख चुका है। तो इसमें ये जो ए की मात्रा है तो इसे हम ई से मिलाए हैं, ए हो गया है। तो कैसे हुआ इसको जानिए। क्योंकि जो संधि होता है, संधि में हम जब विच्छेद करते हैं जो दोनों शब्द प्राप्त होते हैं, हमें मिलते हैं, तो दोनों कैसे होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। तो देखिए राक हम कर देते तो राक का मतलब अर्थ कुछ भी नहीं होता है। राका का अर्थ होता है चंद्रमा, ये चंद्रमा से संबंधित है, तो इसलिए राका धन ईश हुआ है। अब जाके हमारा ये और ये दोनों शब्द सार्थक हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर राक ना करके राका किए हैं। तो यहाँ पे आ धन ई बराबर ए हो गया है। इसी तरह से योगीश्वर का जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए की मात्रा आया हुआ है। तो पहले वीडियो में आप देख चुके हैं, जहाँ पर ए की मात्रा होती है तो वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि। मतलब राकेश में कौन सी संधि है, गुण संधि। यस। अब दूसरा हमारा शब्द है योगीश्वर। अब योगीश्वर में हम कौन सा संधि विच्छेद, क्या संधि विच्छेद करेंगे। देखिए आप सबसे पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे दीर्घ स्वर होता है, ये दीर्घ स्वर, और यहीं से आपको लग भी रहा है कि दो सार्थक शब्द बन सकते हैं, तो हम यहीं से इसका विच्छेद करेंगे। तो होगा क्या, योगी धन ईश्वर। तो अब देखिए योगी का बड़ी है, धन और ईश्वर का बड़ी, क्योंकि पहले शब्द के अंतिम ध्वनि को मिलाते हैं और दूसरे शब्द के पहले ध्वनि को। तो ई धन ई बराबर ई, दीर्घ हो गया है ना, दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर ई ही बना है, इसलिए ये क्या हो गया है, कौन सी संधि होगी यहाँ पे, दीर्घ संधि। और साथ ही साथ दोनों समान भी हैं। दीर्घ संधि में ये कंडीशन होता है कि दोनों कैसे होने चाहिए, स्वर समान होने चाहिए। तो अब देखते हैं हम तीसरा शब्द औषधालय। औषधालय में हम कौन सा संधि, कैसे संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए दो सार्थक शब्द भी होने चाहिए और साथ ही साथ दीर्घ भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे धा है ना, तो यहीं से इसका विच्छेद हम करेंगे। क्या होगा, औषध धन आलय। तो यहाँ ध का अ मिला, आलय का आ, तो अ धन आ बराबर आ। ये भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। यस, दीर्घ संधि। अब उसके बाद हम जानते हैं इसको
चौथा शब्द है हमारा अध्ययन। तो अध्ययन, इसका हम विच्छेद क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया पहले वाले वीडियो में कि जहाँ पर य आए, य और य के साथ ही साथ मतलब उसी में एक स्वर रहित व्यंजन भी लगा रहे, तो वहाँ पे क्या होता है? कौन सी संधि? चलिए पहले विच्छेद करते हैं, फिर हम समझते हैं कि कैसे इसमें कौन सी संधि होगी। तो चलिए इसका हम करते हैं। ध है और य है, और य को प्राप्त करने के लिए हमें ई चाहिए, और यहाँ पे हम इसका विच्छेद क्या कर देंगे? य तो हमें ई चाहिए ही चाहिए, और वो ई की मात्रा लगेगा किसमें? इस ध में लगेगा। तो हम क्या करेंगे? अधि। अब देखिए ये ई का य हमें मिल गया। अब धन क्या लिखेंगे? अधिधन अयन, अधिधन अयन। अब देखिए ये अधिका, अधिका छोटी धन अयन का अ बराबर क्या बनेगा? ई के बाद जब अ आता है तो क्या बनता है? य बनता है। तो यहाँ पर य देखिए, यहाँ पे य भी आया हुआ है और साथ ही साथ एक स्वर रहित व्यंजन भी है, तो इसलिए ये कौन सा संधि होगा? यस, यड़ संधि। यड़ संधि। अब हम अगला शब्द देखते हैं, गुरुपदेश। अब इसमें भी दीर्घ स्वरित चाहिए हमें। यहाँ पर देखिए र में बड़ा उ की मात्रा है, तो यहीं से हमारा विच्छेद होगा। तो हम करेंगे क्या? गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु को हम गुरु में र जो होता है उसमें छोटा उ ही लगाते हैं, ना कि हम ऐसे लिखते हैं। गुरु कभी भी ऐसे नहीं होता है, गुरु हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ये हमारा गलत है। तो हम लिखेंगे गुरुधन उपदेश। तो अब देखिए यहाँ पे गुरु का छोटा उ, धन उपदेश का भी छोटा उ बराबर बड़ा उ। तो इसलिए ये आप देख रहे हैं दोनों समान स्वर हैं और साथ ही साथ ये दीर्घ भी हो गया है। जब समान स्वर हो और दीर्घ स्वर हो जाए दोनों के मिलने से, तो वहाँ पे हम कौन सी संधि करते हैं? दीर्घ संधि। तो ये भी हमारा दीर्घ संधि ही है। नेक्स्ट शब्द हम लेते हैं, अगला शब्द लेते हैं मातृडम। अब देखिए इस तरह का शब्द मैंने पहले आपको नहीं दिखाया था, आप देखे थे, बट इसमें जो डबल री हमने लगाया है, 2 री की मात्रा लगाया है, इस तरह का शब्द आप नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा शब्द हमेशा संस्कृत में ही होता है, हिंदी में अब इसका प्रचलन नहीं रह गया। तो इसका हम विच्छेद क्या करेंगे? दोनों री की मात्रा है, कौन सी री का? ये देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ये री, ये छोटा री होता है, इसमें अगर एक और ऐसे कर देते हैं तो ये बड़ी री हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? इसका विच्छेद दोनों को छोटी री में विभक्त करेंगे। तो मातृ धन ऋणम। तो हम क्या करेंगे? मातृ का री लेंगे, धन ऋणम का री। अब देखिए दोनों की ध्वनियाँ कैसी हैं? समान हैं, समान है दोनों, मतलब समान स्वर हैं। अब इसको मिलाने के बाद ये बड़ी री बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसलिए ये भी क्या होगा? समान भी है, साथ ही साथ दीर्घ है, मतलब दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ संधि ये भी होगा, दीर्घ संधि। चलिए हम इसका संधि विच्छेद करते हैं जलौघ का। जलौघ का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे अ की मात्रा आया हुआ है, तो अ की मात्रा किसमें होती है? तो इसमें हम अ की मात्रा वृद्धि संधि में, हमने पहले ही आपको बताया है, वृद्धि संधि में होती है अ की मात्रा। तो हमने यहाँ पे वृद्धि संधि लिखा हुआ है, तो इसका हम करेंगे क्या? जल धन औघ। अब देखिए ल का अ, धन औघ का औ बराबर औ। अगला शब्द व्यूह। व्यूह का जब हम विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होगा? अब देखिए इसमें भी वह है और साथ ही साथ य भी है, एक स्वर रहित व्यंजन और य आ जाए तो वो कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। तो ये तो हमने पहले ही पता कर लिया है, क्या कौन सी संधि है? यड़। अब इसका विच्छेद हम करते हैं, बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जानते हैं य रहेगा तो ई आना जरूर आवश्यक है, और साथ ही साथ वो
ई लगेगा किसमें, एक स्वर रहित जो व्यंजन है उसमें। तो हम लिख देंगे पहले यहाँ पे इस व को लिख देते हैं पूरा करके, और ये य चाहिए, य को लाने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें ई की मात्रा लगा देंगे, धन क्या करेंगे, अब बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ा ऊ लिखेंगे, ह लिखेंगे, वी धन ऊह। इसका विच्छेद हमने ऐसे किया तो वी का ई धन ऊह का ऊ बराबर क्या हो गया है, ई और ऊ। देखिए ये आपने देखा कि ई के बाद अन्य स्वर आए, मतलब असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है, तो हमने ई का य कर दिया है, और ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ऊ की मात्रा दिखा। हाँ, तो आपके पास 4 ये शब्द है, स्वस्ति, श्रवण, पवित्र, गुरुवोदार्य। ये चारों शब्द आप पढ़िए और इसमें संधि विच्छेद करने का कोशिश करिए, और साथ ही साथ ये भी बताइए हमें कि कौन सी संधि है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे कमेंट करके बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें संधि कौन सी होगी।